दोस्तों, अगर किसी की 15,000 या 20,000 एक साधारण सी सैलरी है तो क्या वो फोर व्हीलर गाड़ी रख सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि वो उस फोर व्हीलर गाड़ी का मेंटेनेंस सह सके, या फिर ऐसा हो जाएगा कि वो बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल रोड पे आ जाएगा और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, या फिर ऐसा हो जाएगा? इन बातों में कितनी सच्चाई है? 15-20 हजार की नौकरी करने वाला क्या घर चला पाएगा और एक फोर व्हीलर गाड़ी का खर्चा भी उठा पाएगा? बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि 15,000 सैलरी वाला फोर व्हीलर रख सकता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए। कुछ ने उसको अच्छा बताया कि मैंने बढ़िया वीडियो बनाया है और ऐसा पॉसिबल है, और कुछ ने बहुत सारी कमियां बताई, कुछ ने बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स किए कि 15,000 20,000 तनख्वाह वाला रोटी खाएगा या गाड़ी चलाएगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं। तो आज के वीडियो में मेरी क्या सोच है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरी क्या सोच है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 15,000 20,000 सैलरी है तो किस प्रकार से वो एक फोर व्हीलर गाड़ी का खर्चा उठा सकता है, उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, उदाहरण दूंगा एक रियल लाइफ से कि किस प्रकार से कम सैलरी में भी हम एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, पूरी बात इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको वीडियो में जरूर मजा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आदमी की जितनी सैलरी होती है ना, वो उसी में ही संतुष्ट रहता है और उसको उसी में ही अपना सारा खर्चा चलाना आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ समय पहले, लगभग 4 साल पहले, वो एक बैंक में नौकरी करता था और उसकी सैलरी 15,000 रुपए थी। वो करता था कलेक्शन का काम, किस्तें लेने का। 15,000 उस पर ही सैलरी थी। तो वो बताता है कि जब मेरी 15,000 सैलरी थी तो मेरे घर का पूरा खर्चा 10,000 के अंदर आराम से चल जाता था, जिसमें राशन हो गए, लाइट का बिल हो गया, बच्चों की फीस हो गई, सब कुछ 10 के अंदर हो जाता था। और ऊपर के जो 5 बचते थे उनमें से मैं खुद के ऊपर खर्च कर लेता था, जैसे 1,000 1,500 2,000 पेट्रोल में और 3,000 रुपए सेविंग में या फिर और किसी काम में। आराम से मतलब 15,000 में सब कुछ हो जाता था। फिर कुछ समय बाद वो उसका प्रमोशन हुआ और उसकी सैलरी लगभग 30,000 रुपए हो गई। तो फिर उसका जो घर का खर्चा है वो लगभग 20-22,000 23,000 में होने लगा और 6-7,000 उसको उसके खुद के पर्सनल खर्चे के लिए बचने लगे, वो खुद पे खर्च करने लगा। फिर कुछ समय बाद अब वो इस टाइम पे प्रेजेंट में वो मैनेजर बन गया है और उसकी सैलरी लगभग 65 से 70,000 रुपए। तो वो कहता है कि मेरी 70,000 सैलरी है तो मेरे घर का राशन और बाकी जो खर्चा है ना, वो लगभग 55,000 रुपए के आसपास होता है। मैं खूब कोशिश करता हूं कि खर्चा कम हो। पहले मैं 10 में खर्चा चला लेता था, मैं चाहता हूं अब भी 10 में चले, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कितनी कोशिश करो लेकिन 50,000 से ऊपर खर्चा होता है। अब भी मेरे पास उतने ही लगभग 8-10 हजार रुपए ही खुद के खर्चे के लिए बचते हैं। इतना खर्च हो जाता है उसके पास। तो दोस्तों, रियलिटी ये है कि जितनी हमारी सैलरी होती है ना, हम उतने में ही पूरा खर्चा चलाना और अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। जैसे पानी को किसी भी बर्तन में डालो, आप ग्लास में डालोगे, ग्लास की शेप ले लेगा। आप उसको मटके में डालोगे, मटके की शेप ले लेगा। सेम वही होता है दोस्तों। आदमी की जितनी सैलरी है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी 10-10 लाख रुपए इनकम है, तो वो उनके खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं, वो चाह के भी नहीं रोक पाते उन खर्चों को। और वो जो मेरा दोस्त है वो बोल रहा है कि मेरा खर्चा रोकने का एक ही तरीका है कि मैं कोई गाड़ी ले लूं। गाड़ी ले लूंगा तो मुझे किस्त देने का टेंशन रहेगा। सबसे पहले सैलरी आते ही मुझे किस्त देनी होगी 15,000 20,000 की। उसके बाद जो पैसे बचेंगे 30-35-40,000, उसमें खर्चा चलाना होगा। तो हाथ में जितने पैसे होंगे उस हिसाब से मेरे खर्चे होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, हकीकत है। आप कई भाई एक्सपीरियंस भी किए होंगे इस बात को, जो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरी बात झूठ है या सच है। ये रियलिटी है, ऐसा होता है। 10 लाख कमाने वाले के 5-7 लाख तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं घर में, उसको पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े खर्चे हो जाते हैं और उसे वो चाह के भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जो ऐसे कहते हैं ना कि 15,000 20,000 कमाने वाला क्या तो बच्चों को खिलाएगा और क्या गाड़ी चलाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसकी 20,000 15,000 सैलरी है वो भी 7-8,000 9,000 10,000 तक अपना पूरे खर्चे करके और फिर पैसे बचा लेता है। मंथली अगर 5,000 बचाएगा तो खींच के 2 साल 3 साल में उसके पास लाख 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे और गाड़ी ले सकता है वो, और कम चलाए उस गाड़ी को। दोस्तों, सैलरी चाहे कई हमारे इंडिया में कई भाई ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी मात्र 6-7 हजार 8,000 रुपए रिको इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे छोटे काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं। उनकी मतलब पेपरों में तो 25-25 हजार सैलरी होती है और जो सेट लोग होते हैं वो उनको 6-7 हजार 8,000 सैलरी देते हैं। और जब भी बाहर से कोई चेक इन आती है तो उनसे दबाव में बुलवाया जाता है कि हमारी 25,000 सैलरी है। ये रियलिटी है दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर देखा होगा। 6-7 हजार कमाने वाले और जिनके घर में 4-4 5-5 मेंबर है, वो भी आराम से रोटी खाते हैं और आराम से जीते हैं। भूखा कोई नहीं सोता दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप गाड़ी ले आओगे,
आप 3-4 साल 5 साल की सैलरी को थोड़ा थोड़ा बचा के अगर गाड़ी ले आओगे और तरीके से उसको चलाओगे ना। जो भाई ऐसे कह रहे हैं ना कि गाड़ी 4 व्हीलर रखेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा, तो भाई रोज चलाने के लिए थोड़ी है 4 व्हीलर। आप कभी कभी चला सकते हो, महीने में 2 बार 3 बार जा सकते हो फैमिली को बिठा के कहीं भी आसपास, किसी मंदिर में, किसी भी कोई भी फंक्शन में जाना है आपको, वहां पे या कोई गार्डन में कहीं भी ले जा सकते हो। जरूरी तो नहीं है कि आप 4 व्हीलर में बिठा के आप मनाली शिमला लेके जाओ। भाई आपका जितना बजट है उतनी गाड़ी चलाओ। इसमें आप लोगों को जो नेगेटिविटी फैलाते हो कि 15,000 सैलरी वाला क्या खाएगा और क्या गाड़ी चलाएगा, तो वो जब ऐसे कमेंट पढ़ लेते हैं ना तो मोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये सही बोल रहे हैं, कहीं अपन बर्बाद नहीं हो जाए। अगर कोई अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है तो आप क्यों नेगेटिविटी फैलाते हो? आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपए है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। अगर कोई लाना चाहता है तो आप क्यों उसको पहले ही डराने की कोशिश करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है कि 15,000 20,000 सैलरी वाला 4 व्हीलर नहीं रख सकता। भाई वो बाइक से जाता है, बाइक से आता है महीने में 30 दिन, तो वो 28 दिन बाइक चलाए और 2 दिन कार चला लेगा तो कार का भी नहीं बिगड़ेगा, उसमें सर्विस कॉस्ट भी नहीं आएगी और उसके ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, ना ही फ्यूल का खर्चा होगा, पेट्रोल का खर्चा होगा। पर उसके मन में ये तो रहेगी ना मेरे पास भी गाड़ी है। उसके बच्चों की भी इच्छा होती है कि हम भी कार में बैठे हैं, उसकी वाइफ की भी इच्छा होती है हम भी कार में घूमें। तो महीने में 2 दिन भी घूमेंगे ना तो उनको सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि होगी कि हमारे भी घर में कार है, हम भी कार में बैठते हैं। तो नेगेटिविटी मत फैलाया करो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं आप गलत शिक्षा दे रहे हो। अरे भाई उनकी लाइफ है, वो एक बार निकल जाएगी तो दोबारा अगले जन्म में कोई इंसान बने या ना बने। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया करो। अगर कोई भाई कार लाना चाहता है या कुछ आगे का सोचता है तो उसे ना जो थोड़ी हिम्मत बनाना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करें, उसे डराएं। तो प्लीज ऐसा ना करें। कोई भी सैलरी हो, कैसी भी सैलरी हो, हर आदमी 4 व्हीलर रख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 व्हीलर रखना कोई बड़ा खर्चा नहीं है। खर्चा करवाता है हमारी हरकतें, हमारी आदतें। रोज रोज गाड़ी लेके भागेंगे, गलत हरकत है हमारी, गाड़ी को रगड़ेंगे, तोड़ेंगे, खर्चा करेंगे तो बर्बाद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना मेरी बातों में फैक्ट है या नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।